भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब के माध्यम से केला और धान की खेती कैसे करें, इस विषय में आपसे चर्चा करूंगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो तो अवश्य कर दें। मेरा नाम श्वेतांग त्रिपाठी है। मैं ग्राम सिकहुआ, पोस्ट इटौरी, ब्लॉक रेउसा, गांजर, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये जो आप प्लाट देख रहे हैं, इसमें धान की कटाई हो चुकी है, केला तैयार है। धान की कटाई अभी लगभग 1 हफ्ते पूर्व हुई है। इसको हमने डीएसआर पद्धति से बोया था। तो देखिए, इस मिट्टी जो इस खेत की है, दोमट है, बलुई दोमट इसको कहते हैं, और जल भराव वाली मिट्टी नहीं है। क्योंकि आज का समय ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी जलवायु परिवर्तन। तो उसका कारण है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल यानी कार्बन की अधिकता के कारण, जो है डीजल पेट्रोल के जलने के कारण, पत्थर कोयला से बिजली बनने के कारण। और सेकंड नंबर का वैज्ञानिक कारण मानते हैं मीथेन, जो कार्बन से 12 गुना खतरनाक ज्यादा है। वो धान की कृषि से हो रहा है। धान की कृषि कैसे हो रहा है? जो प्रचलित कृषि पद्धति है, जिसको हम रबड़ी बनाकर कहीं 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 पानी भर करके, पाटा लगा करके, जिसको हमारे क्षेत्र में किंदई बनाकर कहते हैं। तो जगह जगह के अपने अपने शब्द हैं। उन शब्दों के हिसाब से आप समझ लें कि धान में जो पानी भर करके, उसमें खाद डाल करके, और जो उसमें पाटा लगा करके, और फिर धान की रोपाई होती है, उसमें जो है मीथेन का उत्सर्जन होता है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी मानवता का भविष्य संकट में है। तो अब वैज्ञानिक जो है, देश और संसार के वैज्ञानिक, क्योंकि उनका मानना है कि चावल जो है 80% पूरे विश्व के साधारण कृषकों का भोजन है। क्योंकि इसकी खेती हम डायरेक्ट बुआई करके करें, तो हम उससे बच सकते हैं कि मीथेन उत्सर्जन से। तो हमने इसमें प्रयोग ये किया है कि देखिए, लगभग जो है बरसात वही 15-22 जून के बाद जो है बरसात होती है। फिर इसमें हमने जो है, जो मशीन आई है, मशीन से हमने धान की बुआई के लिए है, हमने खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी सर्वप्रथम हमने जो है 2 हैरों से क्रॉस जुताई करवा दी। करवाने के बाद उसमें पाटा लगा दिया। फिर देखा कि खेत भी नहीं बना हुआ है, तो हमने 2 बाह कल्टीवेटर की करवाई है। फिर देखा खेत नहीं बना हुआ है, तो एक बार कह सकते हैं या एक बाह कह सकते हैं, रोटावेटर से मिट्टी महीन हो चुकी। तो महीन हो गई। फिर उसके बाद हमने जो कहा इसमें खाद वगैरह की क्या आवश्यकता है, तो सेकंड नंबर पे आखिरी जुताई में जो हम खादें देना है, चाहे जैविक खाद दें, तो हम बेसल डोज पे विशेष जोर देते हैं कि बेसल डोज खेत की तैयारी के पूर्व ही डाल दिया गया, तो हमको फिर जो है फसल के बीच में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसके लिए जितनी भी, जैसे कंपोस्ट या गोबर की खाद या नेडेप खाद, जो आपके खादों की उपलब्धता हो, तो हम सामान्यतः जो है सरलीकरण पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो उपलब्धता है लगभग 100 कुंटल प्रति एकड़। यदि आपके पास ट्राइकोडर्मा है 5 किलो, तो उसमें मिला दें, सुडोमोनास मिला दें, और जो है बेविरिया बेसियाना मिला दें। जो कवक जनित रोगों से, यानी सड़न गलन बीमारियां लगती हैं, तना विगलन है, जड़ विगलन है, ये इनको जो है पहले ही डाल देने से ये बीमारियां पौधों में नहीं पनपती हैं। तो और इसमें जो है प्रति एकड़ 5 से 10 कुंटल मिट्टी या 2 कुंटल मिट्टी अपना जो है किसी साधन से मंगवा करके, जंगल में जहाँ पे जैविक मिट्टी उसको कह सकते हैं, जहाँ पे कभी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग ना हुआ हो। आपके गांव के आसपास, शहर के आसपास बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे कभी रासायनिक कृषि नहीं हुई है। उस जगह की मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु, जिसको माइक्रोब्स कहा जाता है, कि आप लोगों को संज्ञान में लेना होगा। क्योंकि जो भी हमारी जो खादें खेत में पड़ती हैं, वो अघुलनशील अवस्था में पौधे जो है नहीं ले पाते हैं। उसके घुलनशील बना करके ही, जो साइंस के जो है कक्षा 8 पाठ 10 पास जो होंगे, तो घुलनशील बैक्टीरिया
उसमें होते हैं जो पौधों को जो है अपना अपने में पचा करके पौधों को, जड़ों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। वो सूक्ष्म जीवाणु ट्राइकोडर्मा, बिब्रिया, सूडोमोनास, एस्टोबैक्टर, पीएसबी और बहुत सारे एक्टिनोमाइसीट्स टाइप के जीवाणु उसमें हम जंगल की मिट्टी में होते हैं, जो मौजूदा में रासायनिक कृषि के कारण हमारे नष्ट हो गए हैं खेतों में। तो वो मिट्टी हम थोड़ी-सी भी मिला देते हैं, एकड़ में 1-2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल, जितनी आपकी उपलब्धता हो कि जो है हमको जहाँ से ला रहे हैं वहाँ की प्रकृति को भी नुकसान ना हो। ऐसी जगहों के मिट्टी का चुनाव आप कर सकते हैं। नदी के अंदर से ला सकते हैं मिट्टी, नदी की बालू का प्रयोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब एकड़ में कुंटल, 1.5 कुंटल प्रयोग, इससे जो है बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हमारे खेत को उपलब्ध हो जाते हैं। फिर उसी खाद में या तो मिला दें या अलग से बुआई कर दें। तो और 2 कुंटल घन जीवामृत प्रति एकड़, जीवामृत आप बना सकें मानिए चलिए, तो यदि ना हो तो घन जीवामृत की मात्रा 2 कुंटल और बढ़ा दीजिए, यानी 4 कुंटल प्रति एकड़ कीजिए। क्योंकि पोषण के लिए जो है आवश्यकता होती है, तो तो जितनी मात्रा जो है आवश्यकता होती है पौधों को, तो घन जीवामृत ना मिला करके घन जीवामृत की मतलब, क्योंकि घन जीवामृत बनाना आसान है, उसके अपने आँखों के सामने बना सकते हैं और स्टॉक करना तो किसान के लिए सबसे ज़्यादा हम यही प्रयास करेंगे कि वो जीवामृत पे ज़्यादा ना फ़ोकस करके घन जीवामृत पे फ़ोकस करें, कि घन जीवा मृत का प्रयोग करना आसान है। तो सरलीकरण, जो जैविक कृषि में है, सरलीकरण जितना हम प्रयोग करेंगे, तो और उसमें जो आपके घर की राख हो, वो भी मिक्स करते सकते हैं। घर में जो आपका जो है सब्जियों का, रसोई घर का छिलका जो है अपने ड्रम में स्टॉक करते रहें और जैविक उसमें हो सकते हैं। यदि आपके पास गौमूत्र की उपलब्धता है, तो 100 से 150 200 लीटर प्रति एकड़ जो है उसी खाद में गौमूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये गौमूत्र भी कलेक्शन करना आसान है और उसका प्रयोग करना आसान है। आप जो गौमूत्र कलेक्शन कर लें, जो है काउ यूरिन किट बनवा करके गौमूत्र अपना जो गाय अपना देती है, इकट्ठा होता रहता है, और फिर उसको जो है आप प्लास्टिक के ड्रम में स्टॉक करते रहें। जब आपको खेत की आखिरी जुताई हो, तो उसमें जो है आप जो है बाल्टी और जो है जो कुचरा होता है झाड़ू लगाने वाला, उससे जो है आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बेसल डोज जो आपके पास संसाधन उपलब्धता हो, तो उसका प्रयोग करते, जैसे मान के चलिए एकड़ में जैसे जो है आपका जो दीमक और बहुत सारे कीड़े लगते हैं, तो 50 किलो जो मदार की पत्तियाँ डंठल सहित चारे मशीन में काट करके खेत में आखिरी में बुआई कर सकते हैं। तो इस तरह के साधारण प्रयोग जो गाँव के आस-पास उपलब्ध हैं, तो हम बिना पैसे खर्च किए हुए जो है उसका प्रयोग करके बहुत सारी व्याधियों से बच सकते हैं। तो अब हम चर्चा करें कि धान की ये डीएसआर पद्धति क्या है? तो डीएसआर पद्धति में जो है 8 से 10 किलो, 7 किलो लगभग जो है एकड़ में धान की बिजाई होती है। उसको जो है जब हमारा खेत तैयार होगा, तो ये जो मेढ़े आप देख रहे हैं, ये 8 बाई 8 पे हमने ट्रैक्टर के मेढ़ मेकर से मेढ़े बनवा दी। अब फिर उसमें मशीन से ये दूरी 8 बाई 8 है, बीच में धान की बुआई करवा दी। धान की बुआई करवाने के बाद जो है लगभग 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद धान हमारा उग गया। फिर उधर जुलाई में 1 जुलाई से अपना केला लगना शुरू होता है, 15 जुलाई तक, 20 जुलाई तक, 25 जुलाई तक केला लगा सकते हैं। उसी बीच में हमने केले की इसमें रोपाई 8 बाई 5 पे करवा दी। और फिर शुरू हुआ इसमें जो है, क्योंकि बरसात होती ही रहती है, यदा-कदा कभी जब सूखा बीच में रहता है तो पानी धान में लगाना पड़ता है, नहीं तो जो बरसात हो रही है तो पानी की सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं रहती है धान धान में। और फिर 1 महीने का हमारा धान हुआ, तो इसमें एक निराई हमने एकड़ में लगभग जो है 4,000 रुपए का खर्चा हमारे यहाँ आता है, निराई करवा दी। और फिर उसमें हम लगातार उसमें कहीं अग्निहोत्र भस्म है, कहीं अपना जो है घन जीवामृत है, कहीं अपना जीवामृत है, पानी में अपना चलाया है, धान अपना उगता रहा। क्योंकि जब हम इसमें जैविक मैटर का प्रयोग करते हैं, तो धान में कोई बीमारियाँ लगती नहीं, जैसे जो है धान में जो कालापन का रोग लगता है धान में, उस प्रकार की बीमारी या ब्लाइट वगैरह धान में नहीं लगती हैं, जब जैविक मैटर हम प्रयोग करते हैं। और केले की किसानी हम करते रहे साथ में, हर 15-15 दिन पर इसमें जो है भंवराई करते रहे, अपना जो है अलग से गोबर की खाद अपना जो है, या बाजार में से आप कोई जैविक खाद बहुत सारे, जैसे केले को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, तो बहुत सारे जो है बाजार में जैविक उत्पाद आ गए हैं। तो जो है जैविक डीएपी का प्रयोग इसमें हमने किया है, कि लगातार जो है हर 15-15 दिन पर जो है 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम, जैसा-जैसा मतलब छोटा पौधा रहा तो 30 ग्राम से हमने स्टार्ट किया, और जो लगभग जो है
हर जो है 100 ग्राम तक दिया, क्योंकि केले को जो है पूरे जीवन चक्र में जो खाद की आवश्यकता है, तो जो है 400 ग्राम जो है आपका जो है ये फास्फोरस जिसको कहते हैं उसकी आवश्यकता है, 300 ग्राम पोटास की आवश्यकता है, और जब लगभग जो है 500 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है, जो मुख्य पोषक तत्व हैं। इनकी अवधा आप जैविक रूप से कैसे उपलब्ध है, मतलब ये आपका खुद अध्ययन करना पड़ेगा कि कैसे हम इसको जो है सस्ते साधन जुटा करके हम इसको खाद उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इस पे हम विविध प्रयोग चलते रहते हैं और किसानों से इसकी हम चर्चा भी करते रहेंगे। तो तो उसमें जो है हम करते रहे, तो अब हमारा ये धान लगभग कट गया है। तो कटने पे धान जो है हमारा लगभग जो है 25 कुंटल प्रति एकड़ निकला है, और धान का इस समय लेवी रेट जो है 2100 रुपये चल रहा है। तो हमारा मान के लिए 25 दूना 50 और लगभग 50-52 हज़ार रुपये का हमारा धान हो गया है। तो लगभग जो है 1 एकड़ में जो हमको केला की अभी तक हमने पौधा खरीदा, जो लागत लगाई है, आगे भी किसानी करेंगे, तो उसमें हमारी लागत लगभग निकल आई धान से। ये केला इस समय हमारा बिल्कुल फ्री है, मतलब और कुछ अब इसमें जुताई हम ट्रैक्टर से, बड़े वाले ट्रैक्टर से भी जुताई करेंगे। जुताई करके इसमें हम से गोभी है, जो 2 ढाई 3 महीने की फसल है, मूली है, गाजर है, शलजम है, इस तरह की सब्जियों की जो हमारी फरवरी तक जो है सब्जियां इसमें हो जाएंगी। बीच-बीच में हमने देखिए भिंडी का भी प्रयोग किया है, अब सब्जी खाने के लिए घर में। लगभग जो है 2-4-5 हज़ार रुपए की एकड़ में हमने भिंडी बेची भी है, इस खेत से भी है। तो अलग विषय है कि छोटे-छोटे प्रयोग हम अपने जो है स्थानीय के हिसाब से अपना खुद मॉडल विकसित कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मेथी है, सोया मेथी का साग है, ये सब बाज़ार में बिक जाएँगे और निरंतर इसमें कार्य होता रहेगा केला में, और केला हमारा 15 दिसंबर का सुसुप्ता अवस्था में चला जाएगा और 15 दिसंबर को सुसुप्ता अवस्था से निकलेगा। तब तक ये हमारी फसलें जो है फरवरी लास्ट तक या मार्च तक जो है 15 मार्च तक जो है आपका खेत खाली हो जाएगा, और फिर इसमें जुताई करवा करके फिर इसमें हम पानी देना और केले को खाद देना और इसकी गुड़ाई भराई करवाना, और जो है गुड़ाई भराई में इसमें मान के चलिए सारा काम मशीन से होगा, कम ही आवश्यकता पड़ेगी हाथ से, क्योंकि जो हमारा टिलर है हमने लाया तो उसमें 10 इंस्ट्रूमेंट है। किसान भाइयों के लिए वो टिलर वरदान हो सकता है। किसी दिन हम उसका अलग से वीडियो बनाकर भी इसका चर्चा किसान भाइयों से करेंगे। तो तो आप मान के चलिए ये केला जो है हमारा जून में 15 जून तक ये घर दे देगा, और घर देने के बाद केला की बंच जो है 3 महीने में तैयार हो जाता है। ने जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक केला जो है लगभग जो हमको 30 किलो का घर देगा, और एकड़ में हमारा लगभग 1500 पौधे लगे हुए हैं। 1500 पौधे का मतलब जो है 15 तिया 45, यानी 1 बीघे कच्चे में जो है 3 तिया 9, 90 कुंटल केला हुआ जा करके। और 90 कुंटल हम न मान के चल के हम 60 ही कुंटल माने, क्योंकि अधिकतम जो है केला का प्रति बीघे 100 कुंटल तक है, लगाकर 50 से 100 कुंटल उत्पादन है मिनिमम। तो हम 60 माने, तो 60 का मतलब 300 कुंटल केला 1 एकड़ में हुआ जा करके। इस समय मौजूदा बिक्री केला की, अच्छे सुपर केला की 1800 से लगाकर 2000 रुपये प्रति कुंटल चल रही है। तो यदि मान के चलें एकड़ में हमारा जो है 300 कुंटल केला निकला, तो 1 एकड़ में 6 लाख रुपए का केला निकल गया, और अंतः फसलों से हमारी लागत निकल जाएगी। 6 लाख रुपए प्रति एकड़ हमको जो है केला की खेती से लगभग जो 15 महीने में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप अत्यधिक और मेहनत कर पाए, आपकी किस्मत मतलब यदि मतलब सिस्टम बन जाए, तो हमारे यहाँ भी एक किसान ने केला किया है, तो ये कच्चे बीघे से 3 लाख रुपए का केला बेचा है, यानी 80 कुंटल का उसका एवरेज गिरा है, और 2000 में बिक गया, यानी 1,60,000 रुपए प्रति बीघे आया है, यानी 3,20,000 रुपए उसमें निकल आए हैं, और सारी किसानी उसने अपने हाथ से अंता फसलों लागत निकाल ली। तो ये आपका विषय अलग है कि आप कितनी इसमें मेहनत कर सकते हैं। तो ये केला और धान की खेती आप यदि करते हैं, तो आप पर्यावरण संरक्षण भी कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होने से, ग्लोबल वार्मिंग होने से भी बचाएंगे। तो मैं किसान भाइयों से देश के अनुरोध करता हूँ कि धान की डीएसआर पद्धति नहीं, डायरेक्ट धान की बुआई की का जो है शुरुआत करें, और उसके बीच में केला जैसी खेती, टेक्निकल खेती अपना करें। इससे किसान भाइयों को अधिक आय होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9651 86 73 71 पे संपर्क कर सकते हैं किसान भाई। धन्यवाद।